नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम लेकर आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स अक्टूबर के थर्ड वीक के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसके संदर्भ में बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, विराट कोहली से पहले 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले भारतीय अन्य 3 भारतीय बल्लेबाज कौन है। देखो, एक तो विराट कोहली ने 9000 रन पूरे किए, इसके अलावा सुनील गावस्कर ने 9000 रन पूरे किए, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। तो यानी 4 ऐसे भारत के बल्लेबाज हैं जिन्होंने 9000 रन पूरे कर लिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ से 18 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान 9000 रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज क्रिकेटर बन गए विराट कोहली। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमास क्या है जिसका प्रमुख यहां शनिवार अक्टूबर 2024 में इजरायली बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान दक्षिणी गाजा में राफा में मारा गया था। तो हमास क्या है? तो हमास एक फिलिस्तीन में स्थित एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन है। ठीक है, राजनीतिक भी है और उग्रवादी संगठन है। हमास प्रमुख यहा सिनवार, इसका जो हेड है वो थे यहा सिनवार, दक्षिणी गाजा की राफा में जो इजरायली हमला हुआ था उसकी मुठभेड़ में अचानक से इनकी मौत हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य तक यानी बात करें तो दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फोकस क्या था। तो इसका फोकस था, ध्यान रखना, क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वांटम प्रौद्योगिकी 6G, IMC और 8वें संस्करण 6G क्वांटम प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ भारत के नव प्रवर्तक के तंत्र के प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। आपको देखना, एक तो इसमें उत्तर तो हो जाएगा नायब सिंह सैनी। और मैंने पिछली क्लास में आपको लिंक कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। बाकी मुख्य रूप से नोट करना आपको यहाँ से कि हरियाणा की पूरी विधानसभा जो अब तक मुख्यमंत्री, यानी 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था और 1966 से लेकर 2024 तक सारे मुख्यमंत्रियों का एक तो क्रम से पूरा बायोडाटा और सीटों का वर्गीकरण वो इसमें दे रखा है। देखो, इसमें नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी सरकार, यानी 2 बार मनोहर लाल खट्टर रहे और अंतिम 6 महीने में लगभग है ये नायब सैनी रहे, वापस इनको बनाया गया। प्रश्न नंबर 5 थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश किसने की है। तो ये सिफारिश के उत्तराधिकारी है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाने की सिफारिश की डीवाई चंद्रचूड़ ने। और डीवाई चंद्र भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है 50वें। उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने, देखो, एक तो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना की सिफारिश की। वरिष्ठ न्यायाधीश से 2 नंबर पे, मुख्य न्यायाधीश के नंबर पे नहीं आ रहा है इसलिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार देखो दिया गया है, एक तो रॉबिन्सन यानी डरोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेफ्से रॉबिन्सन। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और एक अपना इसमें चैनल पर वीडियो रहेगा जिसमें सारे जो नोबेल पुरस्कार है 2024 के, उन सारे के पूरी डिटेल के साथ में क्वेश्चन रहेंगे। 14 अक्टूबर को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के स्विस रिक्स बैंक पुरस्कार डॉरोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स एम रॉबिन्सन को उनके शोध के लिए प्रदान किया गया। संस्थान कैसे बनते हैं, देश की स्मृति पर उनका योगदान प्रभाव कैसे पड़ता है, इसके संदर्भ में। 7वां क्वेश्चन देखो, 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते की दर क्या होगी। तो एक तो याद रखना, इसमें पहले 50% महंगाई भत्ता मिलता था, अब वो बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3% बढ़ा दिया, तो 53% महंगाई भत्ता होगा इसमें। और ये कार्य कब किया भारत सरकार ने? 16 अक्टूबर को प्रभावी, जिसमें पेंशन भोगी भी शामिल है और वर्तमान में जो कर्मचारी उसमें सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 8 देखो, 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मिली है। तो एक तो रेपसीड है जो मान लो तेलों से संबंधित, और एक सरसों है, ध्यान रखना इसको ज्यादा मिली है। सत्र के लिए नया एमएसपी, इस ध्यान रखना, सरसों और रेपसीड के लिए 5,950 रुपये प्रति रुपये यानी 300 रुपये की प्रति क्विंटल से इसमें क्या की गई है? वृद्धि की गई है। प्रश्न नंबर 9 देखो, 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर के बाद में 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं का एमएसपी रेट क्या रहेगा। तो गेहूं का रेट रहेगा 2425 रुपये।
10वां नंबर क्वेश्चन देखो इसमें, जो 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने, यानी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो उमर अब्दुल्ला इसमें बने। यानी 2014 के बाद में ये 10 साल बाद यहाँ पर चुनाव हुई है। और 16 अक्टूबर को उन्होंने, यानी 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने शपथ लिए मुख्यमंत्री के, 17 अक्टूबर को नायब सैनी ने शपथ लिए। और धारा 317 हटने के बाद में 2019 में इनका पुनर्गठन हुआ था और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में पहली बार चुनाव हुए। नवंबर 2024 में किन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? नवंबर 2024 में किस में होंगे? एक तो महाराष्ट्र में 1 चरण में और झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने वाले। 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और 13 और 20 नवंबर को 2 चुनाव होंगे। इसके साथ अगर मान लो कि आप राजस्थान से जुड़े हो तो राजस्थान में भी जो 7 सीटों पर क्या होने वाला है? उपचुनाव होंगे। अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत में त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल किया है? किस प्रकार किया है? तो स्काई गार्जियन और सी गार्जियन को शामिल इसमें किया गया है। देखो इसमें भारत और अमेरिका के 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन में खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है ये। और इस सौदे में MSQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन है, ये ऊपर हवा में उड़ाने वाले, उनको अधिग्रहण को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तट रक्षक बल में 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर तो हो जाएगा परमेश शिवराणी। लेकिन बने कौन से नंबर के? 26वें। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए गए नासा यूरोपा क्लिपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की उन स्थितियों की जांच करना जो जीवन का समर्थन कर सकती है, यानी जहां जीवन संभव हो। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया? जहाज का नाम क्या है? समर्थक। ये स्वदेशी जहाज है, ध्यान रखना, L&T, यानी L&T, L&T बोलते हैं इसको ऑन भाषा में, शिपयार्ड ने। भारतीय नौसेना अपने बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत जहाज समर्थ लॉन्च किया है। इसमें उपलब्धि हासिल यानी कट्टुपल्ली में L&T कंपनी शिपयार्ड है। इसके निर्मित प्रेक्षण स्वदेशी जहाज जो भारत की प्रगति को दर्शाता है। किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है? तो स्पेस एक्स ने। किसने हासिल की है? एक्स ने। दक्षिण टेक्सास से लॉन्च पैड पर लौटते ही रोबोटिक हाथों का उपयोग करके अपने स्टारशिप रॉकेट को विशाल बूस्टर चरण को पकड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 17, रामायण में विजयदशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? तो सिंपल सी बात है कि भगवान राम ने रावण को मारा था और इसके दक्ष में 12 अक्टूबर को विजयदशमी अभी हाल 2024 में मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विजयदशमी पश्चिमी बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? तो दुर्गा पूजा के समापन। और दुर्गा माँ दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया है? तो कौन सी में? एरोनॉटिक को महारत्न कंपनी में अपग्रेड किया गया है। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा देने की मंजूरी हाल ही में दी है। तो ये लगभग है जो अक्टूबर, मान लो कि बात करें अक्टूबर 2024 और थर्ड जो वीक के क्वेश्चन थे इसके संदर्भ थे। इसी प्रकार बने रहिए ताज़ा जानकारी के लिए आप, और जितने साथी जुड़े हो वो अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए और पॉलिटिकल लाइन खींच के फिर जीके लिखना है। ये टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको PDF इन क्वेश्चनों के मिल जाएगी। जय हिंद। आज के लिए नमस्कार साथियों।